देख रहे हैं पारदर्शी सफर। रोटी बैंक रोहिणी की कतार में जरूरतमंदों को खड़ा देख यूं ही एक राहगीर सज्जन ने हमसे पूछ लिया कि भाई साहब, रोटी बैंक की कतार में खड़े ये लोग क्या सच में जरूरतमंद हैं? सवाल कुछ पेचीदा सा था, लेकिन काफी अहम भी, क्योंकि रोटी बैंक जरूरतमंदों में सुबह शाम निशुल्क भोजन की व्यवस्था करता रहा है। और रोटी बैंक रोहिणी पे आए जरूरतमंदों में कुछ लोग जवान या यूं कहा जाए कि नौजवान भी शामिल होते हैं। बहरहाल सवाल पूछने वाला शख्स एक बुजुर्ग थे और इनका सवाल करना भी लाजमी था। फिर हमने सोचा कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि एक नौजवान नौकरी पेशे वाला भी जरूरतमंदों की कतार में क्यों खड़ा है। बहरहाल रोटी बैंक ने पिछले 6 वर्षों में आज तक ये सवाल किसी से नहीं पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हैं, लेकिन हमें भी इस सवाल का जवाब जानना जरूरी था। बहरहाल वक्त को ज़ाया न करते हुए हमारी टीम पहुंची रोटी बैंक की कतार में खड़े ज़रूरतमंदों के पास, और जब हमने बात करनी शुरू करी सारा माजरा हमें समझ आ गया और हमारे सवाल का जवाब भी। ज़रा आप खुद देख लीजिए। नमस्कार, मैं राजेश गर्ग बैठा हुआ हूँ रोटी बैंक रोहिणी पर। बहुत सारे मित्रों के फ़ोन आते हैं कि जब भी आपकी संस्था द्वारा संचालित रोटी बैंक के बाहर से गुजरते हैं तो बहुत हट्टे कट्टे लोग खाना खा रहे होते हैं। आप इन हट्टे कट्टे लोगों को हरामखोर बना रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा। दुख हुआ, मन में पीड़ा भी हुई। उन लोगों को जवाब देने के लिए मेरे पास कोई बात ही नहीं थी, तो मैं क्या जवाब देता, क्योंकि हमने रोटी बैंक रोहिणी शुरू किया था 5 साल पहले, इसलिए कि जिनके पास रोटी का साधन नहीं है, किसी भी कारण से वो आए और सम्मान के साथ भोजन कर सके। हमने ना किसी की जात पूछी, ना किसी का काम पूछा, केवल ये सिलसिला शुरू किया कि आएँ, भोजन करें और जाएं। दोनों वक्त का भोजन लगातार जारी है, लेकिन मैं आज जो मेन बात इस वीडियो के माध्यम से आम पब्लिक को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के बारे में आप कह रहे थे और मैं भी मान रहा था, और मैं भी कई बार इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करता था कि आप काम क्यों नहीं करते, आज मैंने सुबह ही मन बनाया कि मैं खुद वहाँ बैठूं और उन लोगों से बात करूं जो यहाँ पर दोनों समय भोजन करते हैं। हम रोड किनारे बिल्कुल इस रोटी बैंक का जो शेड है इसके बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं, और बात करने के लिए हमारे साथ हैं रविंदर सिंह जी। आप रविंदर सिंह जी को देख सकते हैं, ये रविंदर सिंह हैं जिनकी उम्र 63 साल है, और 63 साल के इस व्यक्ति को मैंने आज कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। इनसे बात की और आपके सामने बात करता हूँ। ये व्यक्ति जो कि औरंगाबाद बिहार से हैं और यहाँ दिल्ली में गार्ड की नौकरी करते हैं। रविंदर जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है आपके अलावा? 3 लड़का, 3 बहू। अच्छा, तीनों के एक लड़का। आप यहाँ दिल्ली में कहाँ काम कर रहे हैं? अनुभव अपार्टमेंट। कितना तनख्वाह मिलता है आपको? 9,000। मतलब गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, 9,000 तनख्वाह मिलता है आपको? हाँ जी। दिल्ली में अकेले ही रहते हैं? हाँ जी, अकेले। तो 9,000 तनख्वाह मिलता, रहते कहाँ हैं? कहीं नहीं सर, रूम नहीं लिए हैं। कहाँ? पार्क में रहते हैं। मतलब कहीं भी रोड किनारे पार्क में अपना टाइम? दिन में रात में ड्यूटी करते हैं। सुना आपने इनसे कि 9,000 सैलरी मिलती है रोहिणी के पोस्ट एरिया की पोस्ट सोसाइटी अनुभव अपार्टमेंट सेक्टर 13 में नौकरी करते हैं, जहाँ पर इनको सैलरी मिलती है 12 घंटे काम करने के बाद केवल 9,000 रुपये। दिल्ली सरकार, भारत सरकार कहती है कि एक आदमी को 12 घंटे के लिए कम से कम
25,000 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन इनको 9,000 मिलते हैं। इसीलिए मजबूरी में ये रोटी बैंक रोहनी पर आकर भोजन करते हैं। इनकी मजबूरी है, क्योंकि सरकार केवल घोषणाएं करती है, नेता केवल अपना घर भरने के अलावा उन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं है। और जो बिहार की सरकार है वो भी सुन ले कि आपके बिहार के व्यक्ति को दिल्ली में आकर गार्ड की नौकरी करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपके बिहार में, आपकी स्टेट में कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पर कि ये 8-9 हज़ार रुपये महीना कमा सके। मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा? ठीक है सर, है ठीक। आप दोनों समय भोजन यहाँ करते हैं रोटी बैंक में? करते हैं। मजबूरी है आपकी? हाँ जी, मजबूरी के कारण करते हैं ना? सही बात। सुना आपने, ये तो 63 साल के बुजुर्ग हैं। और मैं अभी एक और साथी से आपको मिलवाता हूँ, जिसको देखकर यहाँ से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि हट्टे कट्टे। मानता हूँ हट्टे कट्टे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, गार्ड की नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? दिल्ली जैसे इस शहर के अंदर हम लोग जिन्हें अपने यहाँ गार्ड रखते हैं, जिन्हें हमें कम से कम 8 घंटे के 15,000 रुपये कम से कम देने चाहिए, लेकिन प्रशासन की आंखों के सामने सोसाइटी के लोग हैं, जो मालिक है या जो ठेकेदार है, वो देता है केवल 9,000 रुपये महीने के, और वो भी 12 घंटे ड्यूटी लेने के बाद। आओ मैं अगले व्यक्ति से बात करता हूँ। अगले व्यक्ति जो कि बड़े यंग हैं, नज़र आ रहे हैं, इनको बिठाकर आज बात करता हूँ, जिससे कि लोगों की आंखें खुल जाएं कि ये जो रोटी बैंक का जो मिशन है वो किस प्रकार से उन व्यक्तियों की मदद कर पा रहा है जो कि वास्तव में ज़रूरतमंद हैं। क्या नाम है आपका? जय कुमार सिंह। जय कुमार, तुम्हारी उम्र कितनी है? 52 52 साल। मैं आपको देखता हूँ कि आप सुबह जब खाना बंटना शुरू होता है सबसे पहले आके लाइन में लग जाते हैं, और शाम को भी ऐसा करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि आप यहाँ भोजन करने आते हैं? 9,000 रुपया सिक्योरिटी की नौकरी करता हूँ, 9,000 रुपया मिलता है। कुछ पैसे बचाने के चलते ही आके यहाँ लाइन में लग जाते हैं और रोटी खा के गुजारा करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट पार्क में 4 घंटा आराम करते हैं, इसके बाद फिर रात की नौकरी करते हैं। कौन सी सोसाइटी है जहाँ आप नौकरी करते हैं? इको अपार्टमेंट सेक्टर 9। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार में हमारी एक लड़का था, वो एक्सीडेंट करके गुजर गया था। एक लड़की थी, उसकी शादी कर चुका हूँ। एक माँ और एक बीवी है। तो घर में कितने पैसे भेजते हो? घर में आपके पास रोटी बैंक में खाना खा के 8,000 रुपया भेजता हूँ। नहीं, आप दिल्ली जैसे शहर में कैसे गुजारा करते हैं? 9,000 मिलते हैं और आप कह रहे हैं 8,000 मैं घर भेज देता हूँ। क्या 8,000 घर भेज पाते हैं? हाँ, भेज देता हूँ आपके पास रोटी खा के। हमारी बात ना करो, वो तो देखो संस्था है, मेरे पास नहीं, संस्था के पास आते हैं आप। मतलब आपने सुना क्या बोला इन्होंने? बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी डेथ हो गई, बेटी की शादी कर दी। माँ है, इनकी पत्नी है जो कि औरंगाबाद में रहती हैं। 3-4 महीने में एक बार गांव जाते हैं, और जो 9,000 कमाते हैं उसमें से 8,000 घर भेज देते हैं, और 1,000 रुपये जो हैं उससे ये पेस्ट करना है, साबुन, कपड़ा धोने का, ये सब खरीद लेते हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं लोग? क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी? क्या नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं और दिल्ली के नेता केजरीवाल या बाकी पार्टियों के लोग इस तरफ कोई ध्यान देंगे, या खाली वोट मांगने के लिए, गरीबों के लिए घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन क्या उनको इन घोषणाओं का कोई फ़ायदा हो रहा है? इस तरफ किसी ने ध्यान दिया? वीडियो लंबी ना हो जाए, अगली बार फिर नई लोगों के साथ में आप कोई बातचीत दिखाऊंगा कि ये जो रोटी बैंक है वास्तव में एक ऐसी सेवा कर रहा है उन लोगों के लिए जिनके पास साधन हैं लेकिन कम साधन है, लेकिन उनकी मेहनत की पूरी कमाई ना उनको मिलने के कारण रोड पर सोते हैं, पार्कों में सोते हैं, गार्ड की ड्यूटी रात को लगवाते हैं, जिससे कि दिन में कहीं भी टाइम पास हो जाए। क्या कहेंगे इसको आप? ये भारत देश है, ये राम का देश है, ये बौद्ध का देश है, महावीर जी का देश है, गुरु नानक का देश है। एक सेकुलर कंट्री के अंदर एक आम आदमी की हालत क्या है? दिल्ली जैसे शहर में
आप खुद ही विचारिए, खुद ही सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि सोई सरकार के कानों में बात पहुँच सके कि जो आप कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। घोषणाएं नहीं, किए गए कार्यों को पब्लिक तक ले जाने का काम भी सरकार का ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।